हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस एंटी डायबिटिक ड्रॉप्स। टॉपिक को जाने से पहले आपने अक्सर सुना होगा कि अगर एक बार डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाता है तो पेशेंट को एक मेडिसिन, एक के बाद दो मेडिसिन, एंड उसके बाद डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना पड़ेगा। ये आपने सुना होगा, राइट? बट ऐसा है या नहीं है, उसका आंसर तो वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे। डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स कर सकते वो भी जानेंगे, राइट? तो उससे पहले वो जो मेडिसिन आप ले रहे हैं ना, तो उसका लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? क्योंकि हम लोग ओपीडी में हमारा इतना टाइम नहीं मिलता है, आप इतना नहीं बता पाते हैं, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है उसका लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट क्या है। अगर आप दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस में अगर आप मेडिसिन को छोड़ के अगर इतना सारा मेडिसिन लोगे, बहुत सारा मेडिसिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स है, राइट? इंसुलिन है, ग्लिमेप्राइड है, एंड सो मेनी थिंग्स विल डिस्कस इन टुडेज क्लास, राइट? सो आपको पता चलना चाहिए कि उसका एक्चुअल साइड इफेक्ट्स क्या है अगर बहुत दिन तक हम लोग लेंगे इसको, ठीक है? तो प्लीज स्टे ट्यून। एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शो यू हाउ यू कैन ऑल्सो एबल टू स्टॉप मेडिसिन एंड हैव ए मेडिसिन फ्री लाइफ ऑल्सो। ओके, सो लेट अस वेलकम टू टुडेज क्लास। एंड इसमें हम लोग जो चर्चा करेंगे लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट के बारे में, ठीक है? मतलब अगर आप फर्स्ट मेडिसिन ले रहे हैं, उसके बाद दो मेडिसिन, उसके बाद तीन मेडिसिन, एंड आप अगर आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर पाया तो क्या क्या होने वाला है, ठीक है? तो उसको हम लोग जो चर्चा करेंगे, तो कुछ मेरे बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैं पहले था MBBS किया, MBBS के बाद मेरा MD डिग्री था। उसके बाद मैं कुछ मेडिकल कॉलेज में काम किया एज ए सीनियर रेसिडेंट MKCG मेडिकल कॉलेज बरहमपुर। उसके बाद मेरा MBBS था भीमसर में पहले, ओके? उसके बाद मैं MD किया। देन लाइफ मेंबर ऑफ IPH इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, मेंबर ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन, ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर। एंड बहुत सारा पढ़ाई करने के बाद मैं देखा कि ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, योर थायराइड, योर हार्ट डिजीज़, ओके, सो ऑल आर NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जितना भी डिजीज़ आप देख रहे हैं, ठीक है? तो उसमें ना एक मेडिसिन स्टार्ट होने के बाद 2, 3, 4, 5, लाइक द नंबर ऑफ मेडिसिन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, ओके? सो माई पर्पज is why the number of medicines is increasing, okay? And I try to read a lot of books on this कि how we can reverse the disease, right? So मैं उसके बाद इंटीग्रेटिव एंड होलिस्टिक मेडिसिन के ऊपर मैं काम किया। उसके बाद पेशेंट लोग को मैं सम आयुर्वेदिक, सम होम्योपैथिक एंड सम नेचुरोपैथी, मोस्टली नेचुरोपैथिक जो प्रिंसिपल्स है उसको अप्लाई किया पेशेंट के साथ। एंड जो रिजल्ट्स मैंने पाया मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। कैसे इवन जो इंसुलिन भी ले रहे हैं, इंसुलिन भी फ्री हो सकते हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, मेडिसिन भी फ्री हो सकते हैं, एंड हैव ए नॉर्मल लाइफ इफ दे वांट। सो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू दिस इज ए स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास, ओके? सो लेट अस डिस्कस, ओके? सो क्या क्या होता है ना, आप लोगों को बहुत पता नहीं क्या होता है। आप जब डायग्नोसिस हुआ आपका डायबिटीज, सपोज इस पॉइंट में आपका डायग्नोसिस हुआ, देखो ये ग्राफ जो है ना, इसमें फास्टिंग ग्लूकोज लेवल ये सब है, मिलीमोल में है, एंड ये सब बिफोर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज। मतलब आप जब डायग्नोसिस हुआ है उससे पहले 10-12 साल पहले ही आपका डायबिटीज़ का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है आपका बॉडी में, आपको ये पता नहीं होता है, ठीक है? एंड एक टाइम आता है जिस टाइम आपका जो पैनक्रियास में बीटा सेल्स होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होने के वजह से आपका इमीडिएटली इंसुलिन घट जाता है आपका बॉडी में, एंड इंसुलिन आपका जो प्रॉब्लम्स है डायबिटीज़ का वो मतलब ब्लड शुगर का वो बढ़ जाता है, ठीक है? तो उसको हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं। अगर अदरवाइज इंसुलिन रेजिस्टेंस फेज होता है पहले फेज में, उसके बाद सेकेंड फेज में बीटा सेल डिस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग डायबिटीज़, राइट? पर्टिकुलर टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में मैं बोल रहा हूँ। टुडे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि कुछ डायबिटीज़ का दवाई हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म लेते रहोगे तो उसका क्या क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स है, उसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि भाई मैं ये वाला मेडिसिन ले रहा हूँ तो ज़्यादा दिन लेने से क्या दिक्कत हो सकता है, और मैं आगे अगर उसको स्टॉप करूँ तो कैसे करूँ, राइट? सो वही उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एंड उसमें जो कंटेंट ऑफ द मेडिसिन हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उसका जो डिटेल्स लिस्ट है जिसमें मेटफॉर्मिन है एक तो, देखो आप तो बहुत सारा लोग, एंड आप भी बताना इस वीडियो जो देख रहे हो ना, उसका नीचे कमेंट में कौन कौन सा मेडिसिन आप ले रहे हो एंड उसका लिस्ट बताना, ठीक है?
एंड इसमें जो है देखो कुछ सारा जो मेडिसिन मैं लिखा हूँ आपको ना, पहले मेडिसिन सबसे ज़्यादा जो यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो उसका देखो ये वाला जो मेडिसिन आप यूज़ करें इसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, लॉन्ग टर्म लेने से क्या क्या डिफेक्ट होता है, राइट, उसको बारे में डिस्कस करेंगे। ये जिसका देन उसके बाद इंसुलिन बहुत सारा पेशेंट, सल्फोनिलूरिया जिसको ग्लिमेप्राइड, ग्लिब्रूट्राइड, ग्लिक्लाजाइड एंड ऑल दिस थिंग, DPP4 इनहिबिटर्स मेडिसिन्स आर देयर, राइट, and GLP-1 antagonist medicines are there, retaglynate, all these thing medicines are there. So SGLT2 inhibitors, that means empagliflozin, canagliflozins like medicines are there. Then thiazolidine and TZD groups are there like pioglitazone, rosiglitazone, like that. Alpha glucosidase inhibitors drugs are there like your acarbose or your voglibose, like that. Meglitinides and so many combinations of medicines now we are using in diabetes, right? So अगर हम उसको लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो क्या क्या होने वाला है वही सब हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ बेनिफिट्स है, कौन सा मेडिसिन सबसे अच्छा है, कौन सा मेडिसिन बुरा है, ऑल दिस थिंग विल डिस्कस। ओके, सो लेट अस कम टू फर्स्ट मेडिसिन दैट इज कॉल्ड मेटफॉर्मिन, राइट। बहुत सारा ब्रांड में आता है मेटफॉर्मिन का जो आता है, ओके, जेमिनर, MP2 में आता है कंपोजिशन के बारे में, ठीक है। सो इसका जो मेटफॉर्मिन है इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है इन टाइप 2 डायबिटीज़ में, ये क्या करता है ना, जो लिवर ग्लूकोज ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ना उसको ये बंद करता है। दैट इज कॉल्ड बाय द दैट मीन्स बाय स्टॉपिंग द न्यू प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लिवर। जो जिसका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा आता है ना उसको हम लोग देते हैं ये वाला मेडिसिन, बाय डिक्रीजिंग द लेवल्स ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। ये लिवर में जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है उसको बंद करता है, ठीक है। एंड कुछ इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ाता है, लेकिन जो सबसे उसका जो मैकेनिज्म है पहला वाला कि रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द मसल सेल्स टू इंसुलिन व्हिच हेल्प्स देम टू एब्जॉर्ब द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। ओके, सो इसमें हमको ये पता है उसका तो मैकेनिज्म आपको इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स अगर हम इसको लॉन्ग टर्म लेंगे। देखो पहला वाला जो है ना, कुछ पेशेंट्स इसको लेने के बाद कंप्लेन करते हैं, सर मेरे को नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया टाइप का और स्टोमक ऑफसेट, डिक्रीज्ड एपेटाइट, आपका भूख कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे डेंजरस जो रेयर है लेकिन साइड इफेक्ट है एक तो, उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिडोसिस होता है, ठीक है। तो उस आपका मसल में पेन आएगा, वीकनेस आएगा एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथ समटाइम्स बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस। हम तो बहुत सारे देख चुके हैं जो किडनी पेशेंट भी होते हैं ना, मेटफॉर्मिन लेते होते हैं, उसका किडनी भी खराब होने लगता है, ठीक है, लिवर को भी प्रेशर पड़ता है। सो बहुत सारा लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होता है, कुछ न्यूरोपैथी साइड इफेक्ट्स भी उसमें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स बिकॉज अगर आप इसको ज़्यादा दिन लेते रहोगे तो ये क्या करेगा, आपका एसिडिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा आपका बॉडी में एंड दैट लीड्स टू ऑल्सो किडनी फेलियर। ओके, ऑल्सो पेरिफेरल न्यूरोपैथीज जिसमें आपका पैर सून हो जाना, पैर में झंझनाहट आना, ये सब आता है उसमें, ठीक है। देन कम टू इंसुलिन जो कि सबसे अब दी टाइप 2 डायबिटीज़ में रॉन्गली यूज हो रहा है, इसे होना नहीं चाहिए बट हो रहा है, क्या करें। तो उसका जो है ना मेनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन है, जैसे एक शॉर्ट टर्म इंसुलिन है, एक तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है और एक तो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, ठीक है। एंड इंसुलिन थेरेपी इज टाइपिकली यूज फॉर द पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज़, वो चलेगा। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन थेरेपी इज़ वेरी गुड, ओके। बट अगर एक पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ है और इंसुलिन ले रहे हैं, राइट, तो उसका क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट ज़्यादा दिन इंसुलिन लेगा तो उसका ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस उसके बॉडी में है, ठीक है। अगर ज़्यादा फिर लेगा, मतलब अगर एक रेजिस्टेंस पेशेंट को हम बार बार देंगे तो फोर्सफुली क्या करेगा, वो ग्लूकोज को सेल के अंदर डालेगा, उसी के कारण सेल में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा एंड पहले कुछ दिन के लिए उसी इंसुलिन काम में आएगा, उसके बाद वही इंसुलिन काम में नहीं आएगा एंड आपका डोज बढ़ते जाएगा, ठीक है। एंड सबसे जो अब एक कॉमन मिथ्स चल रहे हैं ना डायबिटीज़ टाइप 2 में, जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं एंड जिसका सी पेप्टाइड नॉर्मल है, जिसका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हम लोग ये टेस्ट भी करवाते हैं, उसको फास्टिंग इंसुलिन बोलते हैं। अगर फास्टिंग इंसुलिन ज़्यादा है तो ये नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये भी प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट लोग के टू नो द दिस। इंसुलिन जो मैकेनिज्म है आप सबको पता है कि इंसुलिन क्या करता है, सेल्स के रिसेप्टर्स में एक्ट करता है, उसके अंदर ग्लूकोज को लेने के लिए हेल्प करता है, ओके।
तो एक्सोजेनस जो इंसुलिन भी वही मतलब सेल्स में ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है, ओके। बट ज़्यादा ग्लूकोज अगर अपटेक बढ़ाएगा, ज़्यादा ग्लूकोज अगर सेल के अंदर जाएगा, उसी ग्लूकोज ग्रेजुअली फैट में कन्वर्ट हो जाता है एंड सेल को ग्रेजुअली रोटन अप कर देता है, फैटी कर देता है। जितना सेल रोटन अप होगा आपका फैटी हो जाएगा, उतना दिक्कत आएगा आपको, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यू मस्ट हैव टू टेक सम ओनली फॉर लिमिटेड यूज। अगर ले रहे हैं, कोई सर्जरी हुआ आपका, कोई अगर आपका सपोज हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, कुछ बुखार हुआ और कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उस टाइम टेम्पररी पीरियड के लिए आप ले सकते हैं टू रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज। बट अगर टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, अगर आप ज़्यादा दिन ले रहे हैं, तो अभी बहुत सारा उसका साइड इफ़ेक्ट्स है। ये तो लो ब्लड शुगर हो जाना, बहुत सारा पेशेंट हम देख चुके हैं जिसका ब्लड शुगर लो हो जाता है, इसको हाइपोग्लाइसेमिया होता है। आपका वजन बढ़ते जाएगा, योर weight gain will occur and injection side reactions are there, but what are the other long term side effect? Because all you know my friends, insulin is a anabolic hormone. आप अगर पतलू वाले को देंगे तो चलेगा, वो मोटा हो जाएगा, इट्स एक्ट्स लाइक ए ग्रोथ हार्मोन अगर, ठीक है। लेकिन अगर आप एक डायबिटीज पेशेंट जो ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसको अगर ज़्यादा देते रहोगे तो चांसेस ऑफ हार्ट अटैक ज़्यादा है, चांसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा है, चांसेस ऑफ योर अदर इशूज़ ड्यू टू वेट गेन वो ज़्यादा रहेगा। वो ऑलरेडी स्टडी में प्रूव हो चुका है, उसका लिंक में मैं आपको दे दूंगा, आप देख लेना। मेरा एक इंसुलिन टॉक्सिसिटी का भी जो वीडियो है ना, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना उसका जो साइड इफेक्ट्स है, ओके। एंड ये मतलब स्टडी में कुछ जो रिपोर्ट्स आया, रिस्क ऑफ डेथ यू कैन सी इन दिस ग्राफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। सो अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं लो वाला, लो डोज, मीडियम डोज, हाई एक्सपोजर टू इंसुलिन, जो लोग ज़्यादा दिन लेते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा दिन लोगे तो आपका परसेंटेज रिस्क ऑफ डेथ ऑल्सो ज़्यादा होता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा पेशेंट बोलते हैं तो मैं तो इंसुलिन ले रहा हूँ सर, बहुत दिन से कुछ नहीं हो रहा है मेरे को। भाई आपका वही इंसुलिन काम में नहीं आएगा एक दिन, ठीक है। इसलिए डोज बढ़ते जाएगा, जितना ज़्यादा बढ़ेगा आपका रिस्क ऑफ डेथ उतना बढ़ेगा आपका, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन इज एथेरोस्क्लेरोसिस एथेरोजेनेसिस हार्मोन। आपका आर्टरीज के अंदर आपका फ्लैक्स बनते जाएगा, जितना ज़्यादा फ्लैक्स बनेगा उसमें ब्लॉकेज उतना ज़्यादा होता रहेगा। एक दिन आता है, मैं देख चुका हूँ कि जो पेशेंट इंसुलिन पहले तो एक मेडिसिन रहते हैं, उसके बाद 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, उसके बाद इंसुलिन पे आते हैं एंड इंसुलिन कुछ दिन के बाद लेते हैं, उसके बाद हार्ट अटैक हो जाता है। हम लोग देख चुके हैं ये, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई, तो एंड स्टडी ऑल्सो कन्फर्म दिस कि अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं इमीडिएटली आपको इतना इमीडिएट साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? हाइपोग्लाइसेमिया होता है, आपका शुगर लो हो जाएगा, आपको मतलब बॉडी में सेकिंग आएगा, स्वेटिंग होगा, ये हाइपोग्लाइसेमिया होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी है इसका, ठीक है। तो एंड दिस इज द ट्रूथ, ओके। आपका चांसेस ऑफ डेथ मोर इफ यू आर टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। देन देखो उसमें क्या होता है ना, हार्मोनल जो ओबेसिटी हम लोग बोलते हैं ना, आप क्या होता है डायबिटीज़ में, जब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, अल्ट्रा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट आप ज़्यादा ले रहे हैं ना, ठीक है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट आप जब ज़्यादा लोगे, उसमें क्या होता है ना, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है ये। फैटेनिंग कार्बोहाइड्रेट मतलब उसका मतलब क्या, देखो इसमें ना अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड कार्ब्स, जितना आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाला फूड लोगे, ओके, रिफाइंड चावल, रिफाइंड गेहूं, रिफाइंड आटा, जो जितना भी है आप, ठीक है, उसमें क्या होता है ना, जो हाई ग्लाइसेमिक लोड वाला है, ठीक है, हाई ग्लाइसेमिक मोर देन 60, 70, 80 लाइक दैट, ओके। तो उसमें क्या होता है ना, आपका हाई इंसुलिन सर्च होगा आपका पैंक्रियास में, आपका पैंक्रियास ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाद वही इंसुलिन ज़्यादा जब प्रोड्यूस करेगा ना, वो दैट इज कॉल्ड हाइपर इंसुलिनेमिया, ओके। एंड उस इंसुलिन जब ज़्यादा टाइम हमारे शरीर में रहेगा तो वो क्या करता है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। क्यों रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा भाई? इंसुलिन क्या करता है ना, सेल्स के अंदर ग्लूकोज को पैक करके लोड करता है, जितना ज़्यादा लोड, उसके बाद वो सेल में वो क्या होता है, वो जो ज़्यादा ग्लूकोज है ना, वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड वो जो फैटी एसिड होता है उसका सेल्स में इतना पैकअप हो जाता है, सेल्स बोलता है मेरे को और नहीं चाहिए, सेल्स में फैट हो जाता है और वो
उसमें रुक जाता है, उसके बाद उसका रिसेप्टर को चेंज कर देता है ग्रेजुअली, ज़्यादा वाला फैट, एंड उसी हाई इंसुलिन ग्रेजुअली एक बार क्या करता है, लीवर में फैट एक्यूमुलेट भी कर देता है। ओके, एंड लीवर जब फैटी हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, आपका हाई ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, आपका एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो भी लो हो जाएगा। उसके बाद आपका ओबेसिटी बढ़ेगा, आपका ग्रेजुअली आपका साइज ऑफ द बॉडी बढ़ेगा, आपका हाइपरटेंशन बढ़ेगा। हाइपरटेंशन क्यों बढ़ेगा भाई, हम जान चुके हैं, ज़्यादा इंसुलिन होगा तो हाइपर इंसुलिनोमिया होगा। एंड उसके बाद जो आर्टरी है ना, एक सपोज आपका जो ब्लड वेसल उसके अंदर ना प्लेक्स क्रिएट होता है कुछ, मतलब जैसे प्लेक्स बढ़ते जाएगा ना, आपका आर्टरी का जो वॉल का जो लुमेन है वो ग्रेजुअली नैरो होते जाएगा। देखो ये नॉर्मल वाला है, लेकिन ये ग्रेजुअली क्या होता है ना, ये नैरो हो जाता है। जितना नैरो होगा तो हार्ट को तो ब्लड प्रेशर करना ही है ना, उसको पंप करना है, राइट। सो दैट्स वाई योर हार्ट हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू सप्लाई द ब्लड टू एवरी ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। दैट्स वाई इट्स ए नेचुरल फिनोमेना कि आपका हार्ट को बढ़ाना पड़ेगा। भाई आपका आर्टरी में तो रुकावट आ गया है, वो नैरो हो गया है, राइट। सो इसको हम लोग बोलते हैं ना कि फुल ब्लोन मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मतलब एक के बाद एक आता रहता है। तो इसका जो सोल्यूशन है ना, इस पर मेडिसिन में कुछ सोल्यूशन नहीं है, राइट। अगर आप कुछ भी मेडिसिन लोगे ना वो सब प्रेशर डालेगा इसी के अंदर, बॉडी के अंदर। सो आपका लाइफस्टाइल क्या क्या मॉडिफाई करना है वही सब हम लोग बताएंगे। फर्स्ट थिंग इज स्टॉप ऑल दिस रिफाइंड फूड, एंड हम लोग जो लो ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड एडवाइस करते हैं, दैट इज कॉल्ड लो इंसुलिन डाइट एंड हाई फाइबर डाइट हम लोग एडवाइस करते हैं। सिंपल, जो साइंटिफिकली प्रूवन है, एंड सो मेनी स्टडीज नाउ कम, राइट। So before going to that, we also discuss some other side effect of this thing. Okay, yeah. Then there is a medicines called sulfonylurea, like glimepiride, glimepiride or gliclazide. Okay, आप लोगों भी ये मेडिसिन्स लेते होंगे। अगर कोई इसी प्रकार का मेडिसिन्स लेते हैं तो प्लीज़ आपका जो चैट बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हैं आप कौन सा ले रहे हैं, ग्लिमेप्राइड ले रहे हैं, ग्लिप्लेजाइड ले रहे हैं, ग्लिबुट्राइड ले रहे हैं, तो कितना दिन से ले रहे हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप हमको कंटेक्ट करेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे हाउ टू टेपर दिस मेडिसिन, बिकॉज ये मेडिसिन का काम क्या करता है, ये पैंक्रियास में ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन कराता है, ठीक है। पैंक्रियास में ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन करेगा, तो ज़्यादा इंसुलिन निकलेगा तो क्या होगा, टेम्पररी तो शुगर ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ड्यू टू हाइपर इंसुलिनेमिया वो घटेगा नहीं, वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू हाइपर इंसुलिनेमिया बढ़ते जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यू मस्ट ऑल्सो स्टॉप दिस मेडिसिन इफ यू आर टेकिंग लॉन्ग टर्म। ओके, सल्फोनिलुरिया स्टिमुलेट द पैंक्रियास टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन व्हिच हेल्प्स टू लोअर ब्लड ग्लूकोज। ये तो आपको ग्लूकोटॉक्सिसिटी को कुछ देर के लिए सही कर देगा, आपको लगेगा तो हाँ भाई मेरा ग्लूकोज तो कंट्रोल में है, मेरे को कुछ करना नहीं है। लेकिन कुछ दिन के बाद आपने देखा होगा कि ग्लिमेप्राइड 1 mg काम में नहीं आएगा, उसके बाद 2 mg वो भी काम में नहीं आएगा, उसके बाद 3 mg वो भी काम में नहीं आएगा। ओके, मैं देख चुका हूँ पेशेंट क्या है GP4 खा के आते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि ये काम में नहीं आएगा तो इंसुलिन लेना पड़ेगा आपको, आपने सुना होगा, यही भी होता है। तो एक्चुअली ना इसमें रेजिस्टेंस को हटाने के लिए आपका लाइफस्टाइल जो है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जब ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा तो इसके बाद जो इंसुलिन का साइड इफेक्ट है वही, जैसे मैं बोला, आपका वेट गेन होगा, आपका वजन बढ़ेगा, आपका जीआई डिस्टर्बेंस करेगा, कुछ नशिया, वोमिटिंग, समटाइम पैंक्रेटिटिस भी होने का चांसेस होता है। अगर ज़्यादा डोज से आप लोगे तो प्रॉब्लम करता है। ओबेसिटी बढ़ाएगा, कितना देखो, मतलब एक मेडिसिन लोगे उसके बाद आपको लगेगा तो मेरा शुगर ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या है इसको आपका जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यस, एंड देयर इज अनदर क्लास ऑफ मेडिसिन दैट इज कॉल्ड DPP4 इनहिबिटर। आपको बस नेम याद रखना है। मैं जैसे बोला आपको कि इसका जो कुछ दवाई आप भी लेते होंगे, जैसे सीटाग्लिप्टिन है और सेक्साग्लिप्टिन और लिनाग्लिप्टिन। ये क्या करता है ना, पहले इनिशियली आपका जो एक एंजाइम होता है ना उसको ब्रेकडाउन को रोक देता है, मतलब इनक्रेटिन को, ठीक है। तो इनक्रेटिन एक हार्मोन होता है, वो इंसुलिन लाइक जैसे काम करता है। तो इनक्रेटिन का डोज बढ़ते जाएगा, जैसे इनक्रेटिन का अमाउंट बढ़ते जाएगा, तो जितना ज़्यादा इनक्रेटिन बढ़ेगा वो इंसुलिन को इतना ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा। ओके, सो ये टेम्पररी के लिए तो अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म लोगे तो इसका भी जीआई साइड इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। यस, देन उसके बाद हम लोग जो मैकेनिज्म वही जो मैं बोला आपको, इनक्रेटिंग हार्मोन्स को ये जो ब्लॉकिंग द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन द इनक्रेटिंग हार्मोन्स, मतलब जो एंजाइम
इंक्रेटिन को मतलब डिस्ट्रॉय करता है, ब्रेक डाउन करता है, उसको रोक देता है, तो इंक्रेटिन का अमाउंट को बढ़ाएगा, तो इंक्रेटिन इनडायरेक्टली क्या करेगा, इंसुलिन को बढ़ाएगा, इंसुलिन रिलीज को बढ़ाएगा, एंड दैट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस बाय द लिवर. सो दीज आर द साइड इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स. एंड अदर साइड इफेक्ट इफ वी गो, पर्टिकुलरली मैं जो बोला GI साइड इफेक्ट इसका ज़्यादा है, नशिया आएगा, डायरिया आएगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट आएगा इसमें, ठीक है. कुछ अदर साइड इफेक्ट लाइक हेडेक एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ऑल्सो नोटेड किया गया है इसमें, ठीक है. तो GLP-1 एनालॉग एज अनदर काइंड ऑफ मेडिसिन एक्ट लाइक योर DPP-4 inhibitor. It also causes the transitory rise in the insulin which is not enough to cause weight gain. Okay, इसमें क्या करते हैं ना, ये दोनों मेडिसिन टेम्पररीली काम करते हैं, तो टेम्पररी थोड़ा इंसुलिन बढ़ा देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं बढ़ाते हैं इंसुलिन को ज़्यादा, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर इंसुलिनेमिया. तो ये लोग ज़्यादा मतलब आपका मतलब लॉन्ग टर्म में इंसुलिन को बढ़ा के नहीं रखते हैं, इसीलिए ये बेनिफिशियल है, चलेगा कुछ एज कम्पेयर टू इंसुलिन एंड ग्लिमेप्राइड. वो लोग ज़्यादा देर तक आपका इंसुलिन को बढ़ाते रहते हैं. इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है ना, ये ट्रांजिटरी इफेक्ट, ठीक है, ट्रांजिटरी. ओके, सो उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है. एंड GLP-1 जैसे कुछ एंटागोनिस्ट मिमिक द एक्शंस ऑफ इंक्रेटिन हार्मोन्स लाइक दैट, मैं जैसे बोला आपको. एंड यस, साइड इफेक्ट वही वाला GI वाला साइड इफेक्ट जो आएगा आपका पैनक्रियास को, वो लोग ग्रेजुअली इन्फ्लेमेशन करेगा पैनक्रियास का, एक बार पैनक्रियाटिस भी हो जाता है उसमें, ठीक है. सो ये वाला साइड इफेक्ट आता है. एंड सबसे अभी नोबल मेडिसिन जो आया है उसको हम लोग बोलते हैं SGLT2 इनहिबिटर. ये क्या होता है, SGLT एक रिसेप्टर होता है एंड जो किडनी में ग्लूकोज एब्जॉर्प्शंस को रोकता है. ओके, ईट नोबल क्लास ऑफ मेडिसिन विच helps to lower the blood sugar level by blocking the reabsorption of glucose by the kidney. आपका किडनी क्या करता है ना, कुछ ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है, ताकि वो कंजर्व करके रखे. तो उसको ये क्या करता है ना, उसको ये निकाल देता है, रीएब्जॉर्प्शन को बंद कर देता है. दैट मीन्स वो आपका जो ग्लूकोज है वो यूरिन के थ्रू से चला जाएगा. तो अगर ये ज़्यादा दिन तक लोगे तो क्या साइड इफेक्ट होगा. जो हाँ, कुछ नेम मैं बता देता हूँ आपको. कानाग्लिप्लोजिन, एम्पाग्लिप्लोजिन, डापाग्लिप्लोजिन लाइक डापारिल एम, डापारिल जिसको बोलते हैं आप लोग कि डापाग्लिप्लोजिन 5, 10 एंड ऑल दिस मेडिसिन आर अवेलेबल. ओके, मेटफॉर्मिन के साथ कॉम्बिनेशन के साथ भी आता है. मैकेनिज्म वही, SGLT2 इनहिबिटर ब्लॉक द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बाय द किडनी काजिंग द मोर ग्लूकोज टू एक्सक्रीट फ्रॉम द यूरिन. आपका यूरिन से ज़्यादा ग्लूकोज निकलेगा, इसलिए इसका जो डर रहता है ना, ज़्यादा अगर पेशेंट लेगा तो उसमें साइड इफ़ेक्ट जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है. आपका यूरिन में अगर ग्लूकोज ज़्यादा निकलेगा तो उसको खाने के लिए बैक्टीरिया आएंगे एंड वो लोग इन्फेक्शन करेंगे, राइट. एंड हम लेडीज़ लोग में भी ये ज़्यादा पाए हैं कि अगर इस मेडिसिन का डोज ज़्यादा होगा तो वो प्रॉब्लम करता है. लेकिन डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, लेकिन अगर डोज एडजस्ट करना इसमें ज़रूरी है. ओके, तो उसी हिसाब से हम लोग टाइटर करके इसको कुछ दिन तक दे सकते हैं, जो कि आपका डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल में रखता है. रिवर्स में भी ये हेल्प करता है ये SGLT2 इनहिबिटर वाला, अगर ठीक डोज में हम लोग देंगे. इसके साथ मेटफॉर्मिन कंपोजिशन होकर आता है जिसको डापारिल एम, जार्डियंस और जार्डियंस मेट लाइक मेडिसिन आर कमिंग. ओके, सो वी मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, एंड साइड इफेक्ट में जैसे बोला आपको, आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है. इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है एंड इसलिए हम लोग इसको भी कुछ देर के लिए यूज़ करते हैं. ग्रेजुअली डोज अगर सही रहेगा तो ये अच्छा काम करता है, ठीक है. तो एंड इट्स ए वेरी गुड मेडिसिन. ओके, देन TZD ग्रुप ऑफ ड्रग्स लाइक व्हाट इज दैट TZD. ओके, दैट मीन्स थायोजोलिडिडल, TZD ग्रुप ऑफ ड्रग्स. इसमें जो आता है ना सबसे पायोग्लिटाजन, रोसीग्लिटाजन, ठीक है. एंड दिस मेडिसिन हम लोग बोलते हैं इंसुलिन का सेंसिटिविटी बढ़ाएगा, लेकिन ये क्या करता है ना, ये एम्पलीफाई द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, ठीक है. जो काम इंसुलिन कर रहा है उसका काम को इतना बढ़ा देगा. उसमें क्या होता है, इंसुलिन एक्ट्स लाइक ए ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन एक्ट्स लाइक ए व्हाट मतलब एनाबॉलिक हार्मोन. तो आपका सेल्स के अंदर और ज़्यादा ग्लूकोज पैकअप होते रहेगा, और ज़्यादा फैटी एसिड बढ़ेगा, और ज़्यादा हार्ट अटैक होने का चांसेस होता है. मैं जैसे बोला आपको, इसीलिए जो पायोग्लिटाजन, रोसीग्लिटाजन वाला मेडिसिन से अभी बैंड हो चुका है, बहुत सारा कंट्री में ये बैंड हो चुका है. लेकिन
पता नहीं हमारे इंडिया में सब बैंड भी चलता रहता है, ठीक है। बहुत सारा ये तो मेडिसिन ऑलरेडी बैंड हो चुका है, ठीक है, कुछ कंट्रीज ने, बिकॉज सो मेनी हार्ट अटैक रिपोर्टेड बिकॉज ऑफ दिस एम्पलीफाइंग इफेक्ट ऑफ इंसुलिन दैट लीड्स टू हार्ट अटैक एंड सो मेनी प्रॉब्लम, ओके, एंड दैट कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑल्सो, राइट, ग्रेजुअली इट विल ऑल्सो नॉट वर्क फॉर लॉन्ग टाइम, ओके। एंड मैकेनिज्म वही मैं जैसे बोला, इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द मसल्स एंड सेल्स टू टेक इंसुलिन, okay, to respond to insulin which helps them absorb the more glucose, okay, ग्लूकोज तो सेल्स एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन उसको क्या करेगा, वो ज़्यादा अगर ग्लूकोज होगा वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड उसी फैट जो ज़्यादा दिन आपका सेल्स के अंदर रहेगा, सेल्स का हाइपरट्रोफी करेगा, फैटी हो जाएगा उसी सेल, एंड वो अगेन इंसुलिन को रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं कि यू नो दीज आर द लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स, ओके। सो if we I just yeah, this is the side effect, हार्ट अटैक, इडिमा करेगा आपका, स्वेलिंग करेगा आपका, एंड बोन फ्रैक्चर करेगा। सो हमारा एमबीबीएस के टाइम में भी मैं ये सुना था कि हाँ उसका तो कुछ साइड इफेक्ट है भाई, लेकिन क्यों है मेरे को इतना समझ में नहीं था। लेकिन अभी रिसर्च करने के बाद, बहुत सारा स्टडी आर्टिकल फॉलो करने के बाद, बहुत सारा पेशेंट को देखने के बाद ना मेरे को पता चल गया कि यस, अगर ये मेडिसिन जैसे रोसीग्लूटाजोन, पायोडन ज़्यादा दिन आप तो यूज करेंगे तो इसका बहुत सारा डेंजरस साइड इफेक्ट है, एंड you must that's why it must need to stop, okay, yeah. Then alpha glucosidase inhibitor, जिसमें आता है आपका जो आप ले रहे हैं ना, क्या भोगलीबोस ले रहे हैं, एकारबोस ले रहे हैं, मिगलिटल ले रहे हैं, ये चलेगा, ये अच्छा मेडिसिन है, क्योंकि ये क्या करता है ना, आपका जो कुछ शुगर वाला खाना खाए, ये इंटेस्टाइन में उसको रोक देता है वो कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, इट स्लोइंग डाउन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका जो इंटेस्टाइन है उसमें वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को एंट्री ही करने नहीं देता, उसको निकाल देता है वहाँ से, ठीक है, बाहर जाओ, एंट्री नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, चलेगा कुछ दिन अगर ले रहे हैं आप, इसका इतना ज़्यादा अगर साइड इफेक्ट, मतलब डेंजरस साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ अच्छा वाला साइड, मतलब जिसको क्या बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इतना ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, अगर ये ले रहे हैं तो चलेगा आपको, ठीक है। देन साइड इफेक्ट मैं जैसे बोला कि आपका जीआई साइड इफेक्ट, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो लाइन, उसमें साइड इफेक्ट आएगा, जैसे फ्लैटुलेंस आएगा, ब्लोटिंग होगा, डायरिया होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। सो सबसे ज़्यादा जीआई साइड इफेक्ट है, इसीलिए पेशेंट कुछ ना जिसका गैस प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, हम लोग क्या करते हैं उसको और एक तो गैस मेडिसिन दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका गैस भी स्टॉप हो जाएगा, आपका पेशेंट भी, लेकिन उसका भी अगेंस्ट साइड इफेक्ट है। मैं जो पीपीआई मेडिसिन जिसको बोलते हैं ना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और जिसको एस ब्लॉकर, जिसको सिमेटिडिन, रानिटिडिन, उसके बारे में और एक तो मैं वीडियो बनाऊंगा, उसका साइड इफेक्ट क्या है अगर आप लॉन्ग टर्म लेंगे। कुछ देर के लिए तो सही है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो आपका एसिडिटी रिड्यूस हो जाएगा। अगर एसिडिटी रिड्यूस होगा, जो बैक्टीरिया और एच पाइलोरी, सो मेनी प्रॉब्लम्स विल गोइंग ऑन, ओके। आपका अभी तो पीपीए का डेंजरस साइड है, जैसे किडनी फेलियर होने का, एंड बहुत सारा अभी रिसर्च भी आ चुका है, तो उसको आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट करेगा, उसका साइड इफ़ेक्ट को मतलब दबाने के लिए और एक तो मेडिसिन दिया जाएगा, एंड जो मेडिसिन दिया गया है वो लॉन्ग टर्म अगर आप लोगे तो उसका भयानक साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई भी मेडिसिन ना आप अगर लॉन्ग टर्म लोगे ना, कोई भी सेफ नहीं है आपके लिए, ठीक है। एंड मेग्लिटिनाइड ग्रुप ऑफ ड्रग्स आल्सो आर देयर, लाइक लिपाग्लिनाइड एंड मेटाग्लिनाइड। ये क्या करता है, स्टिमुलेट द पैनक्रियाज टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन। उसका मतलब क्या, वही जैसे आपका ग्लिमेप्राइड वाला सल्फोलिन यूरिया ड्रग्स जैसे कर रहा था, वही काम करेगा ये भी, ठीक है। इसको भी ज़्यादा दिन लेना सही नहीं है, ठीक है। वही मैं जैसे बोला आपको। एंड साइड इफेक्ट हाइपोग्लाइसेमिया करेगा, वेट गेन करेगा, क्योंकि जो मेडिसिन ना आपका बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा रहे हैं, प्लस इंसुलिन सिक्रेशन को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, उसी मेडिसिन क्या करते हैं ना, ग्रेजुअली आपका जो बिकॉज इंसुलिन इज एनाबॉलिक हार्मोन, और आप अगर ज़्यादा दिन लेते रहोगे तो हाइपर इंसुलिनेमिया होगा। जितना इंसुलिन बढ़ते जाएगा आपका, उतना वेट गेन भी होगा, एंड ओबेसिटी बढ़ेगा आपका, ठीक है। एंड उसी मेडिसिन अगर आप ज़्यादा दिन लेते रहोगे तो वो काम भी नहीं करेगा, एंड हार्ट अटैक होने का ज़्यादा चांसेस रहता है डायबिटीज पेशेंट में, ठीक है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मेडिसिन तो अभी चल रहा है, जैसे मार्केट में आपको बहुत सारा आप मेडिसिन लेना, आप कौन सा मेडिसिन लेना मेरे को चार्ट बॉक्स में बताना आप। जैसे कि वोगलिस्टा GM2 हम कॉमनली प्रेस्क्राइब हो रहा है अभी, जेमिनोर MP2, जेमिनोर MP1,
and like Daparil M, so many medicines now prescribed going on, right? So which medicines you are taking, you please let me know in the chat box, because हमारा जो पर्पस रहता है मैं आपको बोलूँगा इसमें, बिकॉज कुछ का बेनिफिट रहता है, कुछ का साइड इफेक्ट रहता है. सो combination of these medicines have different mechanism of action. 2 to 3 mechanism of actions are there, right? So we must need to understand that accordingly. We have to taper down all this thing. We must need to know how to taper these medicines. Okay, how to taper this medicine, because हम लोग देख चुके हैं अगर हम टेपर नहीं करेंगे, मेडिसिन का डोज बढ़ाते जाएंगे, तो इसमें आपका फास्टिंग इंसुलिन बढ़ेगा, आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा. जितना फास्टिंग, एक टेस्ट है याद रखो, जो ओबेस हैं, जो डायबिटिक हैं, उसका रूट कॉज, जैसे हम लोग बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट. यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, व्हाट इज दैट, दिस इज द फास्टिंग इंसुलिन. ओके, फास्टिंग, let me clear this thing. Okay, so this is the fasting insulin level. Okay, फास्टिंग इंसुलिन लेवल जिसका ज़्यादा बढ़ेगा, दैट मीन्स वो डायबिटिक ओबेस. देखो डायबिटिक ओबेस में इसमें सबसे ज़्यादा है, मतलब इंसुलिन, फास्टिंग इंसुलिन ज़्यादा है, मतलब आपके अंदर इंसुलिन ज़्यादा है, एंड ज़्यादा इंसुलिन, दैट इज कॉल्ड हाइपर इंसुलिनेमिया, एंड दैट कॉजेस अगेन सो मेनी ओबेसिटी एंड सो मेनी अदर इश्यूज, राइट? सो yes, this is a summary what actually I just want to clear you in this class. Okay, so इसमें जो डिफरेंट कैटेगरी में OHA आपको बोलते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में आपको दिखा ना, उसका मैं एक समरी डाल देता हूँ उसको, ठीक है. वो 3 कैटेगरी में मेनली डिवाइडेड, देखो 3 कैटेगरी में मेनली है. देखो, एक वेट लॉस करवाता है जो सबसे अच्छा है, एक वेट न्यूट्रल रखता है, 10 भी वेट बढ़ाएगा नहीं घटाएगा नहीं, एंड एक वेट गेन ज़्यादा करता है, ठीक है. तो उसमें जो है ना, ये वाला सबसे डेंजरस मेडिसिन है, इंसुलिन वाला, सल्फोलिन यूरिया वाला, TZD ग्रुप ऑफ ड्रग्स, थायोजोल्डोन जिसको पायोग्लिटाजोल रोसिनाइन, ये रेजेस इंसुलिन, आपका इंसुलिन को बढ़ाएगा, वही इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा, हाइपर इंसुलिनेमिया एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ हार्ट अटैक्स एंड डेथ एंड सो मेनी. सो दिस इज वेरी ऑगली इफ यू आर टेकिंग दिस मेडिसिन. सो मैं क्या करता हूँ ना, मेरा जो एक प्रोग्राम होता है डायबिटीज रिवर्सल का कोचिंग प्रोग्राम होता है, उसमें मैं पहले इसको टारगेट करता हूँ, ठीक है, जो डेंजरस है उसको पहले टारगेट करता हूँ और बंद करता हूँ उसको ग्रेजुअली. ओके, एंड देन वेट न्यूट्रल वाला वो कुछ दिन के लिए चलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा दिन लोगे तो वो भी बैड है आपके लिए, ख़राब है, ठीक है. और एक मेडिसिन है जो वेटलेस करवाता है, जैसे आकारबोज हो गया, आपका भोगलीबोज हो गया, SGLT2 इनिबिटर हो गया, पायोग्लिटाजोन रोसिग्लिटाजोन, GLP-1 एनालॉग हो गया. एंड ये जो मेडिसिन है चलेगा मतलब कुछ दिन के लिए, ऐसे इतना बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है. ये आपका लो इंसुलिन को लो करते हैं, एंड ये डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ हार्ट अटैक एंड डेथ, बिकॉज डायबिटीज़ में 70 to 80% पेशेंट डाइज ड्यू टू हार्ट अटैक, राइट? पर्टिकुलरली टाइप 2 डायबिटीज़ में बोल रहा हूँ. एंड दिस आर गुड, दिस मेडिसिन आर वेरी गुड. ओके, दिस मेडिसिन आर गुड. ओके, दिस मेडिसिन आर वेरी गुड एंड इट लोअर्स द इंसुलिन. एंड अगर बोझ ग्रुप ऑफ ड्रग्स हो गया, भोगलीबोज अगर ले रहे हैं चलेगा, अगर आपका GI प्रॉब्लम नहीं है, फ्लैटुलेंस नहीं है तो चलेगा. SGLT2 इनिबिटर ले रहे हैं आप, जैसे एम्पाग्लिप्लोजिन, कानाग्लिप्लोजिन और दिस लाइक मेडिसिन चलेगा, इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है अगर आपका यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है. सो दिस GLP एनालॉग अगर आप ले रहे हैं, ओके, तो वो भी चलेगा, लेकिन आप ज़्यादा दिन लोगे तो सबका साइड इफेक्ट है. मैं जैसे बोला आपको, कुछ दिन के लिए आप ये वाला ले सकते हो, जैसे वेट लॉस वाला मेडिसिन, ठीक है, ये वाला चलेगा आपको. लेकिन ये वाला कैसे हम अवॉइड करते हैं, पहले इसको बंद करते हैं, उसके बाद इसको बंद करते हैं, अगली, ठीक है, बैड, गुड. तो पहले इसको बंद करेंगे, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको. ये मेरा टेपरिंग प्लान होता है जब भी मैं पेशेंट कंसल्ट करता हूँ, जो भी पेशेंट कौन सा मेडिसिन ले रहा है किसी डोज पे, मैं मेरा इंटरवेंशन के बाद, ओके, कौन सा इंटरवेंशन मैं देता हूँ वही मैं आपको दिखाता हूँ. मेरा एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी है, उसको आपको दिखाऊँगा, ठीक है. या सो मैं कुछ आपको टेस्टिमोनियल्स भी देता हूँ कि आपको पता चलेगा कि टिपिकल स्टोरी क्या होता है एक्चुअली. So this is one of my participant, Mr. Rajnikant Das. He is a retired chief CSO of Government of Odisha, and when he joined my program, initially his weight is 104 kg, and now after the intervention it is 92 kg. Okay, so see the results, right? But people can't believe it.
and he was initially on tablet 22 tablets he was taking per day, okay, including glimepiride, metformin, canagliflozin, and acarbose, voglibose, blood pressure medicines, telmisartan, okay, and again cholesterol medicines, that is Roseday 20, so many medicines he was taking, okay, and HbA1c 10.68, now 7.74, and he was under the reversal phase going on, right? 65 unit of insulin, now nil, no insulin at all, he was not taking any insulin. जब मेरे पास आए थे ना, उनका सर में चक्कर आ रहा था, बहुत सारा दिक्कत आता था उनका, ठीक है। अभी उनका वीडियो भी है मेरा चैनल में, आप देख सकते हैं, उनका जो इंटरव्यूज़ में लिया हूँ, एंड उसमें वो जो जैसे बताते हैं कि सर यू रियली सेव माई लाइफ, बिकॉज उसी टाइप का पेशेंट क्या होता है, उसका वेट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा मेडिसिन ज़्यादा बढ़ेगा, तो उनका चांसेस ऑफ डेथ, चांसेस ऑफ ऑल दिस थिंग विल ग्रेजुअली हाई अप, ओके। सो यू मस्ट नीड टू स्टॉप ऑल दिस मेडिसिन, जो डेंजरस पहले बंद करते हैं, उसके बाद कुछ मीडियम वाला है, कुछ लो रिस्क वाला है, राइट। तो उसी हिसाब से हम लोग टेपर भी करते हैं, आप अगर हमारा प्रोग्राम में आओगे, राइट। सो या नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाऊंगा, हमारा बहुत सारा स्टोरीज है, मैं कुछ स्टोरीज आपको दिखाता हूँ, यस। एंड दिस इज या मिस्टर समीर, जो कि पहले उनका फास्टिंग बहुत सारा बड़ा हुआ रहता था, PPBS बहुत, मतलब देखो 408, नाउ 112, एंड HbA1c 13.5 to 6.1 विदाउट एनी मेडिसिन, राइट, ओके, and 32 unit insulin, he stopped all this insulin also, and now he's no any insulin, okay, you can see, and he called me and just 1 month back, and sir now I am very fine, now I have stopped all these medicines, okay। मैं बोला यस ठीक है, चलो कुछ तो अच्छा हुआ, आपने फॉलो किया हमारा प्रोटोकॉल, एंड you got the result, that's a very good thing for us, that's a very nice moment for us, thank you so much, because this is the thing, you know, this is the real need of the society now. We try to free that patient of total diabetes medicines and reverse that conditions, right, okay। So this is called, actually this should be, otherwise क्या होता है ना, पेशेंट आएगा, एक बार एक मेडिसिन, एक बार 2 मेडिसिन, देन 3 मेडिसिन, देन ग्रेजुअली उसका मेडिसिन बढ़ते जाएगा, एंड दिस इज़ नॉट एक्चुअली द प्रोटोकॉल, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, हमारा हॉस्पिटल्स में हमको इतना मतलब टाइम नहीं मिलता है आपको ये सब अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, इसीलिए ना, हाँ डायबिटीज़ रिवर्सल पॉसिबल है, लेकिन पेशेंट क्या होता है कि उनको समझना थोड़ा है क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या खाना पीना नहीं खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है। एंड वही सब हम लोग समझाते हैं, पर्सनली गाइड करते हैं, पर्सनली कोचिंग लेते हैं आपका, जैसे कोचिंग प्रोग्राम होता है आपका, ठीक है। तो हमारा जो मिशन है वही कि मोर देन टू एम्पावर more than 1 lakh people in to become reverse their diabetes and have a medicines free life, okay, by medical protocol, by this exercise protocol, and so many, then उसके बाद कुछ inner transformations होगा आपका, inner changes होगा, right, and उसके बाद diet, it's not diet, actually diet, okay, diet protocol, so we must need to change, these are 4 pillar of transformation, gradually हम लोग उसको आपको medical education, treatment with ये सपोर्ट करेंगे, एक व्हाट्सअप ग्रुप में रखते हैं, उसके बाद सपोर्ट देते हैं आपको कंसल्टेशन के बाद, ठीक है। एंड देन देयर इज अ प्रोग्राम दैट एक्चुअली आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट दिस थिंग, वेयर वी गिव ऑल दिस नॉलेज टू द पेशेंट्स, एंड अंडर द प्रोग्राम आई फर्स्ट डू कंसल्टेशन, एंड कंसल्टेशन के बाद उसको रिवर्सल प्लान बताया जाता है, उसका क्या क्या, उसमें ना बेसिक एक प्लान है हमारा, मैं और डॉक्टर गुरुकृष्ण महापात्र, हु इज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, सोमेन IMS हॉस्पिटल भुवनेश्वर, ओके, एंड अलॉन्ग विथ वी क्रिएट 5 days चैलेंज, ओके, 5 days बेसिक डायबिटीज रिवर्सल चैलेंज। उसमें क्या करते हैं ना, पेशेंट का जो बेसिक प्रोटोकॉल हम लोग बता देते हैं, डाइट बता देते हैं, उसका कंसल्टेशन कर लेते हैं उसके, ठीक है, एंड उसमें पता चल जाता है वो रिवर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसीलिए पहले जो भी पेशेंट आते हैं उनको बोलते हैं भाई हमारा महीने में 1 या 2 बार 5 days वाला कोर्स होता है, चैलेंज होता है, आप भी अगर हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वाला हमारा जो प्रोटोकॉल कोर्सेज है उसमें ना 5 days में हम क्या क्या देते हैं आपको, देखो आप जब ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के बाद हम आपको एक फॉर्म भेजेंगे, एंड उसका जो कॉस्ट है मैं बोलता हूँ आपको, उसका जो कॉस्ट है ना ओनली 199 रुपीज़ है, एंड मतलब बहुत लेस, क्योंकि इसलिए हम लोग थोड़ा मनी लेते हैं कि आपका सीरियसनेस थोड़ा रहेगा, इसका एक्चुअल प्राइस नहीं है, लेकिन आपका सीरियसनेस लाने के लिए ही हम लोग 199 रुपीज़ उसको लेते हैं, एंड दिस प्राइस ओनली फॉर
जो वीडियो व्यूअर, दैट मीन्स द थिंग इज़ दैट कि अगर आपका डायबिटीज़ है, मतलब देखो 5 दिन हम लोग आपको बताएंगे, 5 दिन आपको इसमें ना 3 दिन हम लोग लाइव क्लास लेते हैं और 5 दिन का रिकॉर्डिंग जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग जाएगा एंड उसके बाद लाइव क्लास भी लेते हैं उसमें, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड यू। एंड उसके बाद हम लोग इसमें क्या क्या करते हैं, आपका कंसल्टेशन करते हैं, इसमें कंसल्टेशन होगा डॉक्टर के साथ, हमारे साथ डायरेक्ट कंसल्टेशन होगा। उसके बाद आपको कौन सा टेस्ट लगेगा उसके बाद आपको हम लोग प्रेस्क्राइब करेंगे। आप टेस्ट रिपोर्ट लाने के बाद कुछ जो एजुकेशनल प्रोटोकॉल है वो देखते रहोगे, उसके बाद हम आपको बोलेंगे क्या करना है, ठीक है। एंड उसका डाइट प्रोटोकॉल क्या रहेगा एंड ऑल दिस थिंग 5 डेज में हम लोग समझाते हैं। इसका प्राइस वेरी मिनिमल इसलिए रखे हैं हम लोग कि बहुत सारा लोग को हम अप्रोच कर सकेंगे। अगर प्रॉब्लम क्या होता है, आप अगर एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाओगे चेकअप के लिए तो मिनिमम तो आपको फीस लगेगा 500, यस और नो, यस। एंड उसके बाद फीस लगेगा, उसके बाद मेडिसिन का जो डोजेस है बढ़ते रहेगा, मेडिसिन एक के बाद एक बढ़ते रहेगा, आपका मेडिसिन का रिलीफ भी नहीं मिलेगा। एंड यही सब जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, हम लोग घर बैठे आपको कैसे डायबिटीज़ से मुक्ति दिला सकते हैं, ओके। उसी प्रोटोकॉल के लिए आपका सीरियसनेस लाने के लिए एक्चुअल कोर्स प्राइस नहीं है ये, इसका एक्चुअल प्राइस नहीं है, आपका सीरियसनेस लाने के लिए 199 रुपीज़ लेते हैं ताकि आप थोड़ा सीरियस हो जाओ, ठीक है। एंड कोई अगर 5 डेज के बाद बोलेगा सर आई नीड रिटर्न ऑफ माई मनी, देन वी विल गिव द रिटर्न ऑल्सो, बिकॉज वी नीड सीरियस पीपुल एक्चुअली, those that means the committed people. We need committed people, those who really want to follow our protocol and want to know the basis evidence, scientific method, okay. That's why we allow that kind of people. We are doing this thing very free for so many years, okay. But in the free, so many spam creating peoples are coming and they post good morning, good night like that, okay. So that's why we stopped that program and we started this program. It is a very amazing program. So many people every month joining and they are reversing their disease, and you can find a lot of success stories also, okay. And we also keep the that means money back guarantee for that, because we are not taking this money for our income, but it is for your seriousness. Try to understand why we are taking this thing, okay. So if you want you can join this program also, because 5 days diabetes reversal challenge, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा। 5 डेज जो डायबिटीज़ रिवर्सल चैलेंज है, इसमें ना हम लोग डिज़ाइन क्या क्या करिए हैं कि डे 1 डे 2 ऐसे करके हमारा 5 दिन का प्रोग्राम रहता है, इसमें 5 डेज जो हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इसका भी लेवल मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप इसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे भी होगा। एंड उसमें क्या होता है, आपका डे 1 में क्या होगा, आपको पहले हम जो एक रिकॉर्डिंग वीडियो जाएगा, उसके बाद आपका उसी डे 1 में 6 PM to 8 PM हम टाइम भेजेंगे आपको। एक जब आप इसको बाय करोगे तो आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप सेपरेट लिंक जाएगा, उसी लिंक से आप जब ज्वाइन हो जाओगे उसी ग्रुप पे डे 1 जाएगा। डे 1 में आपको समझाएंगे कि आपका लाइव क्लास में आपको बताएंगे क्या क्या होने वाला है 5 डेज में। उसके साथ डे 1 में डायबिटीज़ क्या है, उसका कितना तरह का होता है, आपका कौन सा टाइप का है, ओके। सो डे 2 में कुछ डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ कुछ डायग्नोस्टिक एंड कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, प्लस आपका कंसल्टेशन होता है डे 2 में। एंड डे 3 में क्या होता है, डे 3 में हम लोग बताते हैं कि रूट कॉज ऑफ डायबिटीज़ क्या है और उसको कैसे हम लोग हटाएंगे ताकि हम लोग फ्री हो जाएंगे। एंड डे 4 में क्या होता है कि आपका व्हाट टाइप ऑफ डाइट यू शुड टेक, ओके, डाइट क्लास होता है डे 4 में। एंड डे 5 में कैसे परमानेंट उसको रिवर्स कर सकते हैं। डे 5 में हम लोग क्या चर्चा करते हैं, परमानेंट रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ कैसे होता है। सो डे 5, डे 1 एंड डे 3 में लाइव होता है, लाइव योर 6 PM to 8 PM और 8 PM हम लोग ग्रुप में बताते हैं। एंड जो डे 2 डे 4 में हम लोग आपको जो कंसल्टेशन और रिकॉर्डिंग वीडियो भी भेजते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 5 डेज़ का प्रोटोकॉल है, आपने भी उसी प्रोटोकॉल के दौरान आप ज्वाइन हो सकते हैं उसमें। एंड उसके बाद आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं घर बैठे उसको रिवर्स करना चाहते हैं तो इट्स ए गोल्डन चांस पीपल, you can join and have a disease free life. So thank you so much those who are watching this video, because it's the time of reversal, my friend. It's not the time of only getting one medicine, then 2 medicine, then 3 medicine, and
your life is gradually spanning due to these things. Okay, so you must need to understand where, and I have given our contact details, like my numbers, our website also. And if anybody is suffering from diabetes, taking multiple medications, if someone is suffering from obesity, if someone is suffering from thyroid issues and hypertension, all these things are mostly lifestyle issues. Medicines have only temporary solutions for that, no long term solutions, because if you are taking medicines for long time, that has a lot of side effects. Okay, so my dear friends, if you are watching this video and if you or your family members are suffering from these issues, then please don't forget to share this video to your friends and family members, so that they can watch that thing and they can understand that things. And if they want to reverse their disease, then they can reverse by joining our program. It's very simple program and it's very energetic program. I can able to learn a lot of things. So many patients who have joined in this program previous different months, and they are getting a lot of results, friends. So if you one of them, and if you want to reverse your disease, have a medicines free life, this 5 days program is must for you. Okay, so for details of that program, when it is going to be started, what are all these things, just click the link below given in the description of this video. I'll give the link of that 5 days courses. Okay, so you just click that link and you can able to know that. Okay friend, thank you so much. If any problem, you can WhatsApp to our helpline number given in this 797888499902. And thank you so much.